कभी पानी पर तैरती दुनिया, कभी बादलों के ऊपर बसे गांव, और अब हमारी यात्रा हमें लेकर आई है भारत की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक तक, हिमालय की ऊंचाइयों में छुपी एक ऐसी झील जहां बर्फ के नीचे इंसानी कंकाल मिले थे। और सबसे हैरानी की बात यह है कि आज तक कोई पूरी तरह नहीं जान पाया कि आखिर इन लोगों के साथ हुआ क्या था। शायद इसी वजह से रूपकुंड को सिर्फ स्केलेटन लेक नहीं, बल्कि भारत के सबसे बड़े अनसुलझे रहस्यों में से एक माना जाता है। बादलों के ऊपर बसे शांत गांव अब धीरे धीरे पीछे छूट रहे हैं और सामने दिखाई दे रहे हैं बर्फ से ढके खामोश पहाड़। जैसे जैसे सफर आगे बढ़ता है, मौसम और ज्यादा ठंडा होने लगता है, रास्ते सुनसान होते जाते हैं और इंसान को महसूस होने लगता है कि वो किसी खूबसूरत जगह नहीं, बल्कि एक रहस्य की तरफ जा रहा है। और फिर हिमालय की इन ऊंचाइयों के बीच दिखाई देती है रूपकुंड लेक। पहली नजर में ये एक सामान्य हिमालयी झील जैसी लगती है, लेकिन इसकी सतह के नीचे छुपी हुई कहानी इसे दुनिया की सबसे रहस्यमयी झीलों में बदल देती है। सोचिए, लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई, चारों तरफ बर्फ और पानी के नीचे इंसानी कंकाल। 1942 में पहली बार इस झील के आसपास सैकड़ों इंसानी कंकाल मिले थे। शुरुआत में लोगों को लगा कि शायद ये किसी युद्ध के सैनिक होंगे, लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि ये लोग सैकड़ों साल पुराने थे। और यहीं से शुरू हुआ रूपकुंड का सबसे बड़ा रहस्य। आखिर इतने लोग इस सुनसान हिमालयी झील तक पहुंचे कैसे और उनकी मौत हुई कैसे? गर्मियों के मौसम में जब झील की बर्फ पिघलती है तो उसके नीचे इंसानी हड्डियां साफ दिखाई देने लगती हैं। कई स्केलेटन्स आज भी लगभग उसी हालत में मौजूद हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक ठंड और ऊंचाई की वजह से ये अवशेष इतने सालों तक सुरक्षित रहे। लेकिन शायद सबसे डरावनी बात ये नहीं है, बल्कि ये है कि आज तक किसी को पूरी सच्चाई पता नहीं चल पाई। रूपकुंड तक पहुंचना आज भी आसान नहीं है। खतरनाक पहाड़ी रास्ते, अचानक बदलता मौसम और ऑक्सीजन की कमी, शायद इसी वजह से इस जगह का रहस्य और भी गहरा महसूस होता है, क्योंकि इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि सदियों पहले लोग इतनी ऊंचाई तक आखिर क्यों आए होंगे। ऊपर से देखने पर रूपकुंड का इलाका और भी ज्यादा डरावना और रहस्यमयी लगता है। चारों तरफ विशाल पहाड़, बर्फ और कई किलोमीटर तक कोई इंसान नहीं। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने खुद इस जगह को दुनिया से छुपा कर रखा हो। शायद इसी अलगाव ने इस रहस्य को इतने सालों तक जिंदा रखा। कई इतिहासकार मानते हैं कि ये लोग किसी धार्मिक यात्रा पर निकले हुए यात्री थे, लेकिन सवाल ये है कि उनकी मौत एक साथ कैसे हुई। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार इन लोगों की मौत एक बेहद खतरनाक हेल स्टॉर्म यानी विशाल ओलों की बारिश की वजह से हुई थी, क्योंकि कई स्केलेटन्स की खोपड़ियों पर गोल चोटों के निशान मिले थे। रूपकुंड की सबसे अजीब बात शायद इसकी खामोशी है। यहाँ ना पक्षियों की आवाज सुनाई देती है, ना बहते पानी की, बस ठंडी हवा और सामने मौजूद वो झील जिसके नीचे सदियों पुराना रहस्य छुपा हुआ है। शायद कुछ जगहें खूबसूरत होने के साथ साथ डरावनी भी होती हैं। हर साल बर्फ इन कंकालों को ढक देती है और फिर गर्मियों में वो दोबारा दिखाई देने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे हिमालय खुद इस रहस्य को छुपाने और फिर दिखाने का खेल खेल रहा हो। और शायद इसी वजह से रूपकुंड आज भी वैज्ञानिकों, इतिहासकारों और यात्रियों को अपनी तरफ खींचता रहता है। जब ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर ने पहली बार यहाँ इतने सारे स्केलेटन्स देखे तो कुछ समय के लिए लोगों को लगा कि शायद ये जापानी सैनिकों के अवशेष हैं, क्योंकि उस समय वर्ल्ड वॉर चल रहा था। लेकिन बाद की जांच में पता चला कि ये स्केलेटन्स उससे कई 100 साल पुराने थे और तभी से ये जगह पूरी दुनिया में मशहूर हो गई। डीएनए स्टडीज और स्कल इंजरीज के आधार पर वैज्ञानिकों ने एक बेहद दिलचस्प थ्योरी दी। उनके अनुसार ये लोग अचानक आए विशाल ओलों के तूफान में फंस गए थे। हिमालय की ऊंचाइयों में बचने की कोई जगह नहीं थी और शायद कुछ ही मिनटों में पूरी यात्रा खत्म हो गई। सोचिए, एक शांत यात्रा और अचानक मौत। इतिहासकारों के अनुसार रूपकुंड के रास्ते पुरानी धार्मिक यात्राओं का हिस्सा रहे हैं। सदियों पहले लोग कठिन हिमालयी रास्तों से होकर देवी यात्राओं पर जाया करते थे और शायद स्केलेटन लेक की कहानी भी ऐसी ही किसी यात्रा से जुड़ी हुई है। लेकिन सच क्या है, ये आज भी पूरी तरह कोई नहीं जानता। आज भी वैज्ञानिक रूपकुंड के रहस्य को पूरी तरह समझने की कोशिश कर रहे हैं। डीएनए एनालिसिस से पता चला कि यहाँ मिले लोगों का संबंध अलग अलग क्षेत्रों से था, यानी ये सिर्फ एक छोटा लोकल ग्रुप नहीं था। शायद यही बात इस रहस्य को और भी ज्यादा उलझा देती है। रूपकुंड के सामने खड़े होकर इंसान के मन में सिर्फ एक ही सवाल आता है, आखिर यहाँ हुआ क्या था?
क्या ये सिर्फ प्राकृतिक हादसा था या इसके पीछे कोई और कहानी छुपी हुई है? शायद कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें हिमालय कभी पूरी तरह उजागर नहीं करना चाहता। जब धुंध धीरे धीरे इस झील के ऊपर फैलती है तो पूरा माहौल और भी ज्यादा रहस्यमय हो जाता है। कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगता है जैसे ये जगह समय से बाहर मौजूद हो। शायद इसी वजह से रूपकुंड को देखकर इंसान सिर्फ डर महसूस नहीं करता, बल्कि एक अजीब सी जिज्ञासा भी महसूस करता है। रात के समय रूपकुंड का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। चारों तरफ अंधेरा, ठंडी हवाएं और बर्फ के बीच छुपी वो झील। शहरों से दूर इस हिमालयी सन्नाटे में इंसान खुद को बेहद छोटा महसूस करता है। शायद प्रकृति की सबसे बड़ी ताकत भी यही है कि वो इंसान को उसकी असली जगह याद दिला देती है। सोचिए, अगर आप इस जगह पर अकेले खड़े हों और आपके पैरों के नीचे सदियों पुराने इंसानी कंकाल मौजूद हों। शायद इसी वजह से रूपकुंड सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि एक इमोशनल एक्सपीरियंस बन जाता है। ऐसा अनुभव जिसे इंसान आसानी से भूल नहीं पाता। कुछ रहस्य इंसान को डराते नहीं, बल्कि उसे सोचने पर मजबूर कर देते हैं। रूपकुंड उन्हीं जगहों में से एक है। यहाँ बैठकर इंसान समझता है कि हिमालय सिर्फ खूबसूरत नहीं, बल्कि कहानियों और रहस्यों से भी भरा हुआ है। भारत में ऐसी कई कहानियां छुपी हुई हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और रूपकुंड शायद उनमें से सबसे रहस्यमयी कहानियों में से एक है, क्योंकि सदियां गुजर जाने के बाद भी ये झील आज तक अपने सारे जवाब नहीं देती। आज भी रूपकुंड पूरी तरह समझा नहीं जा सका है। वैज्ञानिक थ्योरीज मौजूद हैं, लेकिन पूरी सच्चाई शायद अब भी हिमालय की बर्फ में कहीं छुपी हुई है। और शायद यही वजह है कि स्केलेटन लेक आज भी दुनिया के सबसे रहस्यमयी स्थानों में गिनी जाती है। तैरती दुनिया, जिंदा पुल, सफेद रेगिस्तान, रंग बदलती झीलें, बादलों के ऊपर बसे गांव और अब इंसानी कंकालों वाली झील। शायद भारत सिर्फ खूबसूरत जगहों का देश नहीं, बल्कि अनसुलझे रहस्यों की धरती भी है। हमारी ये यात्रा अब और भी रहस्यमय होती जा रही है, क्योंकि भारत में ऐसी कई जगहें मौजूद हैं जहां हर पहाड़, हर झील और हर रास्ता अपने अंदर एक कहानी छुपा कर बैठा है। और शायद यही इस सफर की सबसे खूबसूरत बात है। लेकिन हमारी अगली मंजिल रहस्य के साथ साथ विज्ञान को भी चुनौती देती है। लद्दाख की एक ऐसी सड़क जहां गाड़ियां अपने आप ऊपर की तरफ चलने लगती हैं, और यकीन मानिए, इसे देखकर लोग आज भी हैरान रह जाते हैं। अगली बार हमारा सफर हमें लेकर जाएगा भारत की उस रहस्यमयी सड़क तक, जहां ग्रेविटी भी शायद अलग तरीके से काम करती है। और शायद हमारी अगली कहानी अब तक की सबसे अविश्वसनीय कहानी होने वाली है।